आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। NSG और NIA की टीम FSL के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। NSG और NIA की टीम FSL के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। यहाँ पर जो एम्बुलेंसेस हैं उसको स्टैंड बाय पर रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इनका इस्तेमाल हो। तो फिलहाल कुछ ही देर में गृहमंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा स्पॉट पर आने वाले हैं जहां पर ये पूरी घटना हुई। और गृह मंत्री उसके बाद खुद LNJP भी जाने वाले हैं। जिस तरह मुकेश बता रहे हैं कि एम्बुलेंसेज स्टैंड बाय में रहती हैं, दूसरी तरफ मैंने आपको दिखाया था फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हुई थी। इसका मकसद ये है, जो बात मुकेश कह रहे हैं कि कहीं सीरियल ब्लास्ट तो नहीं। तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। गृह मंत्री अमित शाह LNJP पहुंचने वाले हैं जहां बताया जा रहा है कि 24 लोग घायल हैं जो भर्ती हैं। एक और बड़ी अपडेट जो मुकेश ने दी थी, मुकेश 10 से मौतों की संख्या बढ़ गई है, 13 लोगों की मौत हो गई। देखिए बिल्कुल जो मौतों का आंकड़ा है वो 13 पहुंच गया है। जो हमारे सोर्सेज से उनके मुताबिक 13 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। क्योंकि इस विस्फोट में खास बात देखने को मिल रही है कि जो गंभीर रूप से घायल हुआ है उसकी डेथ हो रही है। क्योंकि इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है, शरीर पर चोटों के गहरे जख्म हैं, तो डॉक्टरों को उन्हें बचाना मुश्किल पड़ रहा है। कुल 13 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें कुछ लोग सिविल लाइंस के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट थे और कुछ लोग LNJP में एडमिट थे। उनमें 13 लोगों की डेथ हो गई है और 24 लोग घायल कितने? 24 लोग घायल हैं ये कहा जा रहा है। लेकिन अभी एग्जैक्ट आंकड़ा अभी दिल्ली घायल इन सबको LNJP में एडमिट कराया गया नहीं। LNJP के अलावा जो बाबा हिंदू राव है, इसके अलावा सिविल लाइंस में ट्रॉमा सेंटर है, वहां पर भी कुछ लोग भर्ती कराए गए हैं। जो एम्बुलेंस आई थी जिनको जहां पर रास्ता जल्दी मिला वहां पर घायलों को लिया गया है। तो दिल्ली के 3 अस्पतालों में लोगों का इलाज चल रहा है और अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। 13 लोगों की मौत हुई। मुकेश मैं आपके सामने एक बार स्पॉट दिखाऊं मैं। ये जो आप देख रहे हैं मीडिया कैमरों से घिरी हुई जगह, इसके उस तरफ बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ यही गृह मंत्री अमित शाह आने वाले। अभी LNJP गए, उसके बाद यहां आएंगे, घटनास्थल पर पहुंचेंगे और जिस जगह धमाका हुआ है, जहां मुकेश बता रहे हैं गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, उस जगह पर पहुंचेंगे और खुद मौके पर पहुंचकर जायजा लेंगे। गृह मंत्री का आना ये बता रहा है कि इसकी गंभीरता समझिए। मुकेश एक और बात, अब तक किसी एजेंसी ने ये नहीं कहा है कि ये कोई टेरर, ये कोई 13 लोगों की मौत हो गई। मुकेश ने अभी अपडेट दिया है कि 13 लोगों की मौत हो गई है। मुकेश बता रहे हैं कि बहुत से लोग गंभीर भी हैं क्योंकि धमाका बहुत भीषण था, शत विशत स्थिति थी, जख्मी बहुत से लोग हैं और जो जख्म है वो बहुत गहरे हैं, इसलिए मौतों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। मुकेश किसी एजेंसी ने अब तक नहीं कहा है कि ये टेरर अटैक है। देखिए बिल्कुल अभी ऑफिशियल तौर पर ये नहीं किया गया है कि आतंकी हमला है, लेकिन जिस तरह का ब्लास्ट हुआ है, जिस तरह से उसका इम्पैक्ट हुआ है, निश्चित तौर पर शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। और जिस तरह से कार में बम को लगाया गया, ये दिखाता है कि कोई ना कोई टेरर ग्रुप इसके पीछे हो सकता है। लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियल नहीं किया है। अब आपको LNJP लिए चलता हूं। LNJP से हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला जुड़ रहे हैं। रवीश, गृह मंत्री वहां पहुंचने वाले हैं, वहां से क्या जानकारी मिल रही है आपको?
जी देखिए सोहन, अभी अभी जस्ट गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचे और उनके साथ में जो दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये बताया जा रहा है कि 24 से ज्यादा जो घायल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। 13 अभी तक जो डेथ है उसकी कंफर्मेशन हो चुकी है और गृह मंत्री अभी घायलों से मिलेंगे और उनसे हालात की जानकारी लेंगे। तो अभी तुरंत गृह मंत्री यहाँ पर एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे हैं। और रवीश सीधी तस्वीरें हम दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। रवीश, आपको अपडेट कर दूं, अमित शाह पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर है। गृह मंत्री पहुंच गए एलएनजेपी, जहां घायलों से मिलेंगे। रवीश, घायलों से मिलेंगे क्योंकि एलएनजेपी में कहा जा रहा है कि 20 से ज्यादा यहाँ पर घायल भर्ती हैं। हालांकि जैसा मुकेश बता रहे थे कि अलग अलग 3 हॉस्पिटल में घायल एडमिट करवाए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एलएनजेपी हॉस्पिटल चूंकि यहाँ से नजदीक पड़ता है, तकरीबन 3 किलोमीटर यहाँ से घटनास्थल है, तो सबसे पहले जो धमाके की आवाज है वो एलएनजेपी हॉस्पिटल तक पहुंची है। और आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो कॉरिडोर है एलएनजेपी हॉस्पिटल का उसको खाली करवा लिया गया है और ये गृह मंत्री का जो काफिला है वो बिल्कुल पहुंच गया है। गृह मंत्री एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो चुके हैं और जो भी घायल यहाँ पर मौजूद है उनसे उनका हाल चाल जानेंगे, क्योंकि सबसे पहले जब धमाका हुआ तो सबसे पहले जो एम्बुलेंस पहुंची है वो एलएनजेपी से पहुंची है। अभी हमने एलएनजेपी में जो एम्बुलेंस के ड्राइवर थे, जो चश्मदीद थे, उनकी बयान भी आपको सुनवाया था। और घायलों से यहाँ पर तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा जो घायल है वो यहाँ पर एडमिट है और उनसे गृह मंत्री मुलाकात करेंगे, उनसे हाल चाल जानेंगे। और उसके बाद में सिर्फ गृह मंत्री ने पुलिस कमिश्नर और जितने भी दिल्ली पुलिस के आला ऑफिसर हैं वो सारे यहाँ पर एलएनजेपी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। दिल्ली सरकार के जो मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी तरीके से रास्ते को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। हालांकि जो एम्बुलेंस के लिए रास्ता है उसको छोड़ा गया है। तो जब यह धमाका हुआ है तो सबसे पहले एलएनजेपी हॉस्पिटल के जो एम्बुलेंस जो यहाँ जितनी तादाद थी वो सबसे पहले मौके पर पहुंची है। और यही वजह है कि दिल्ली का चूंकि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, यही वजह है कि 20 से ज्यादा जो घायल हैं वो अभी एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और ये कहा जा रहा है कि 13 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं एलएनजेपी के बाहर की तस्वीर है। काफी जो है यहाँ पर गहमा-गहमी अगर रवीश अगर आपके पास जानकारी हो, जी रवीश आप वहां मौजूद है, अगर आप बता सकें। आप कह रहे हैं 13 लोगों की मौत हुई है, 24 लोग घायल हैं। घायलों की स्थिति क्या है? जो बात मुकेश कह रहे हैं कि घायलों में बहुत से क्रिटिकल हैं, बहुत से गंभीर हैं, उनके बारे में कोई जानकारी आपको? देखिए साहिल, अभी तक सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है 24 घायल हैं, उसमें से 3 जो घायल हैं उनकी हालात जो काफी गंभीर है और वो काफी गंभीर हालत में है। बाकी तकरीबन दर्जन भर से जो ज्यादा घायल हैं उनके हालत स्थिर बताई जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि यही वजह है कि आप देखिए कि 8 पहले मृतकों की संख्या थी, लेकिन उसके बाद हताहतों की तादाद लगातार बढ़ रही है। अभी जो एम्बुलेंस के तमाम सारे जो ड्राइवर हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना था कि जब उनको सबसे पहली कॉल मिली और जब वो सबसे पहले मौके पर पहुंचे तो बहुत ज्यादा छत बिछत कुछ शव थे और इसके बाद जो घायल हैं उनको नुकीली चीजें जो है वो अंदर शरीर के लगी हुई थी। तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये काफी बड़ा धमाका है और न सिर्फ कार के पार्ट्स बल्कि जो चश्मदीद है जो घायलों को लेकर है वो ये कह रहे हैं कि तमाम सारी जगहों पर चोटों के निशान थे। तो अब देखना होगा, जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर ये जो ब्लास्ट हुआ है इसमें स्प्लिंटर्स थे, इसमें क्या लोहे के धातु मौजूद थे जो छिटक कर तमाम सारे लोगों को लगे हैं, क्योंकि घायलों की तादाद सोहेल इतनी ज्यादा उसी वक्त बढ़ती है जब उसका दायरा बहुत बड़ा हो और जब कई सारे लोहे की चीजें जो है वो लोगों के शरीर पर लगती हैं। तो अभी डॉक्टर से भी जो सूत्रों से बात हुई है उनका भी यही कहना है कि तमाम सारे जो रवीश आप कह रहे हैं जी रवि, जो बात आप कह रहे हैं मुकेश, रवीश एक बात कह रहे हैं कि इस तरह के जो ब्लास्ट होते हैं, इस तरह के धमाकों में इंजरीज किस तरह की होती हैं? वो कह रहे हैं कि कुछ धातु हैं जिन्होंने हिट किया है, जिन्होंने जख्म पैदा किए, किस तरह की चोटें होती हैं? देखिए, जो इस तरह के बॉम्ब होते हैं उनमें बेसिकली छर्रे होते हैं, कीलें होती हैं और जो विस्फोटक है वो तो होता ही है। तो उसका इम्पैक्ट जब होता है तो उसमें छर्रे घुसते हैं बॉडी के अंदर, या जो कीले हैं, जो मेटल है वो घुसता है तो उसका इम्पैक्ट होता है। दूसरा जो विस्फोटक है उसका अपना इम्पैक्ट होता है और इसी वजह से शायद जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ है वो 200 मीटर के दायरे तक उसका इम्पैक्ट हुआ है। तो उसके चलते जो है लोग काफी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और मौतों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है उसका नंबर HR-26 है और ये गाड़ी
किसी नदीम खान नाम के शख्स के नाम से रजिस्टर्ड है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अभी ऑफिशियल इसको अनाउंस नहीं किया है, ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि HR-26 गाड़ी, यानी आप कह रहे हैं बड़ी खबर मुकेश सिंह सेगर ब्रेक कर रहे हैं एनडीटीवी पर कि जिस गाड़ी में विस्फोट हुआ यानी जो I-20 गाड़ी थी उसका नंबर HR-26 है और नदीम खान के नाम पर रजिस्टर्ड है गाड़ी। देखिए बिल्कुल सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि HR-26 जो गाड़ी है I-20 वो किसी नदीम खान के नाम के शख्स से उसके नाम से रजिस्टर्ड है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसको आधिकारिक तौर पर अभी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन हमारे सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि गाड़ी का नंबर HR-26 है और बार के जो 4 डिजिट हैं वो अलग हैं। तो अभी दिल्ली पुलिस इस गाड़ी के बारे में पता लगा रही है कि ये गाड़ी किसकी थी। नदीम खान नाम के शख्स के नाम से ये गाड़ी रजिस्टर्ड है, लेकिन गाड़ी का क्या असली मालिक वही है या कोई और मालिक है, इसको लेकर जांच चल रही है। और आखिर क्या इस गाड़ी में बम रखा गया था या फिर जो गाड़ी चला रहा था वो कोई फिदाइन था जो बम लेकर घूम रहा था, ये भी एक जांच का विषय है। तो तमाम एंगल से पुलिस जांच कर रही है कि आखिर गाड़ी में बम ब्लास्ट कैसे हुआ, कोई मैग्नेटिक बम लगा था या इसमें जो विस्फोटक है वो रखा गया था या फिर कोई गाड़ी के अंदर विस्फोटक लेकर चल रहा था। तो अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि धमाका बहुत तेज था। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर तक जो ब्लास्ट की आवाज सुनी गई। लेकिन मुकेश एक दो बड़ी बातें कह रहे हैं मुकेश, मैं दर्शकों को बताऊं। पहली बात ये कि ये जो धमाका हुआ मुकेश बता रहे हैं एक्सक्लूसिव जानकारी, सबसे पहले मुकेश बता रहे हैं कि HR-26 नंबर था I-20 गाड़ी का और नदीम खान के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। मुकेश ये सूत्रों से बता रहे हैं। मुकेश लेकिन 2 चीजें, पहली चीज कि ये जो धमाका हुआ, ये धमाका जो आप कह रहे हैं क्या गाड़ी के नीचे मैग्नेट बॉम्ब था और गाड़ी के ड्राइवर को पता नहीं था, पहली संभावना ये हो सकती है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि चलती गाड़ी में आप उस बॉम्ब को पीछे से लगा सकते हैं। ऐसा पहले हुआ है क्या? ऐसा पहले हुआ है। इजराइल एम्बेसी की गाड़ी थी जिसमें ब्लास्ट हुआ था, लुटियन जोन में ब्लास्ट हुआ था, तब मैग्नेटिक बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था और गाड़ी में बहुत तेज धमाका हुआ था। शुरुआत में लगा था कि गाड़ी की टंकी फट गई है, लेकिन जब जांच हुई तो ये पाया गया कि कुछ ईरान से लोग आए थे, उन्होंने उस गाड़ी में मैग्नेटिक बॉम्ब लगा दिया था। तो वो एक संभावना है, लेकिन दूसरी संभावना ये भी है कि गाड़ी में बम जो है। अब मेरा सवाल दूसरा है, एक संभावना ये जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, जो मुकेश कह रहे हैं कि मैग्नेट बॉम्ब लगा दिया गया हो गाड़ी में, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है मुकेश? इतनी होती है क्या कि 100 मीटर दूर आकर दरवाजा गिर जाए? वो डिपेंड करता है कि उसमें विस्फोटक कितना है, कितनी बड़ी मैग्नेट लगाई है और कितना विस्फोटक है। अगर विस्फोटक बहुत ज्यादा है और बड़ी मैग्नेट है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा, इसकी संभावना है। लेकिन मेरा दूसरा सवाल आपसे, ये दूसरा सवाल ये क्या, बहुत सीरियस सवाल है मुकेश, क्या ये सुइसाइड अटैक, सुइसाइड बॉम्बर भी हो सकता है? देखिए इसकी भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि चलती गाड़ी में अगर मूविंग गाड़ी में विस्फोट हो रहा है तो आखिर बम रखा कैसे गया उस गाड़ी में? मैग्नेटिक बम हो सकता है। गाड़ी की डिग्गी में अगर कोई विस्फोटक रखेगा, बम रखेगा, तो जो गाड़ी का ड्राइवर है उसको तो मालूम चल जाएगा कि भाई कोई बर्फ लग रहा है। तो ये भी एक संभावना है कि कोई फिदाइन अटैक हुआ हो जिसमें गाड़ी के अंदर काफी बड़ी मात्रा में। ये फिदाइन अटैक है मुकेश, तो आज से पहले कोई फिदाइन अटैक नहीं हुआ दिल्ली में? दिल्ली के अंदर कोई फिदाइन अटैक नहीं हुआ है। अगर ये हुआ है तो ये पहला अटैक होगा। दिल्ली में अभी तक कोई फिदाइन अटैक नहीं हुआ है। दिल्ली में बम ब्लास्ट जरूर हुए हैं, बहुत बम ब्लास्ट हुए हैं दिल्ली में, रेड फोर्ट, लाजपत नगर, इसके अलावा करोल बाग, तमाम जगहों पर, गफ्फार मार्केट, बहुत जगहों पर ब्लास्ट हुए हैं, लेकिन फिदाइन अटैक आज तक कभी नहीं हुआ है। तो ये एक संभावना है, एक एंगल है, ये हो सकता है। इस एंगल से भी जांच होगी। दर्शकों को बताएं, फिदाइन अटैक आत्मघाती अटैक होता है जिसमें जो धमाका करने वाला है वो खुद धमाका, या तो अगर उसने जो है बॉम्ब की जैकेट पहनी हुई है तो ब्लास्ट होता है, या गाड़ी में, या गाड़ी। हाँ, हमारे सहयोगी दिव्यांशु ये लेकर आए हैं। गाड़ी का एक पार्ट है जो कि यहाँ से और आगे करीब 200 मीटर दूर पड़ा होता है। दिव्यांशु, ये जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाइपर है, ये वाइपर है गाड़ी का वाइपर। ये आप देख रहे हैं गाड़ी का वाइपर है जो धमाके के बाद उड़कर गिरा है और इससे पता चल रहा है कि धमाका कितना भीषण था। आप देखिए बिल्कुल, ये दिव्यांकर लेकर आए हैं। दिव्यांकर, कहाँ मिला था ये? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ से तकरीबन अगर धमाके वाली जगह से बात करें तो तकरीबन 300 मीटर के आसपास दूरी पर ये जो वाइपर है ये पड़ा था। तो जिस तरह का ये धमाका हुआ तो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि किस तरह ज़्यादा एक्सप्लोसिव जो है वो धमाका रहा होगा, और जिसके चलते गाड़ी के जो ये हिस्सा है वाइपर, ये है गाड़ी का अमूमन जो मेरी समझ में आ रहा है,
तो ये उड़कर या फिर कहे विस्फोट इतना ज्यादा भीषण था जिसके चलते ये टुकड़ा जो है वो धमाके वाली जगह से, यानी जहां पर गाड़ी जो खड़ी थी उसके बाद 300 मीटर की दूरी पर ये पड़ा हुआ। और तो सोचिए कि जो व्यक्ति उस गाड़ी में वहां पर बैठे हुए थे या आसपास के जो लोग थे उनको कितना ज्यादा इस धमाके का नुकसान जो है वो उठाना पड़ा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये धमाका हुआ उसके बाद जब हम यहाँ पर पहुंचे तो सबसे पहले ये भी तस्वीरें सामने निकल कर आई कि तमाम जो लोग जिनके शरीर के जो मांस के टुकड़े हैं वो भी यहाँ पर पन्नी में रखकर उसे कलेक्ट करके रखा गया था। उसके साथ साथ जो धमाके में गाड़ी में बैठे हुए लोगों के शवों का हाल था। जी बिल्कुल, उनके शव नहीं, उनके जो हाथ के हिस्से कहें या फिर कुछ उंगलियां थी वो भी उनके मांस के लीथड़े कहें तो वो यहाँ पर सबसे पहले जब हम यहाँ पर पहुंचे तो उसे कलेक्ट करके एक जगह रखा गया था। तो उसकी भी तस्वीर हमने सबसे पहले एनडीटीवी पर दर्शकों को दिखाई थी। जी एक बात और है कि ये देखिए कि लोहे का ये टुकड़ा जो यहाँ से कटा हुआ है, इम्पैक्ट देखिए कि लोहे का जो पूरा टुकड़ा है ये कट के अलग हो गया और ये जो वाइपर है यहाँ से अलग हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें हाथ लगा रहा हूँ, देखिए ये जो आपको देखो ये चमकीली चीजें और जो काला काला ये निकल रहा है, यही विस्फोटक का जो अंश है वो हो सकता है जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। देखिए जो बात मुकेश आप कह रहे हैं मैं दर्शकों को बताऊं, अगर आपने वाइपर देखा हो गाड़ी में तो ये जो आगे का हिस्सा है सिर्फ ये चेंज होता है मुकेश। ये वाइपर में आगे जो वो लगा रहता है ट्यूब वो चेंज होता है, ये चेंज नहीं होता है। ये उखड़ना मतलब जड़ से उखड़ना और ये बहुत मजबूत होता है। पूरा लोहा टूट गया, ये पूरा लोहा टूटा है ये बता रहा है। और मुकेश आगे का गेट टूटा है, आगे वाइपर टूटा है, ये बता रहा है कि ये वाइपर सिर्फ इतना चेंज होता है और ये टूटना यानी। और इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दुख जताया है इस बड़े धमाके के बाद। प्रधानमंत्री ने दुख जताया, 13 लोगों की मौत हुई है, उनके प्रति संवेदना प्रकट की है पीएम मोदी ने। साथ ही इन्वेस्टिगेशन अपनी तेजी से बढ़ रहा है, कई एजेंसियां यहां मौजूद हैं, खुद गृह मंत्री आने वाले हैं और लगातार मूवमेंट हो रहा है। मुकेश एक बात और, एक ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, लगातार